हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाओ साइंस। तो हमने प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मैंने डिफरेंस बताया था ट्रिक से कि आप कैसे ट्रिक से याद कर सकते हो। जैसे ये मैंने क्रॉस वाला बताया था, ओके। दूसरा मैंने बताया था ये केमिकल है तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी वाला आएगा, राइट। तो यहाँ पे भी ये जो इनका डिफरेंस है ये भी आपको मैं ट्रिक से ही समझाऊंगा कि आप कैसे मिनटों में याद कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है, एग्जाम में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, तो आप कैसे फटाक से, मैं आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स बताऊंगा, सिर्फ एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, उससे आप सभी पॉइंट्स याद कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने क्रॉस वाला ये मेथड देखा था ना कि ये क्रॉस में, ये भी क्रॉस में है और ये इलेक्ट्रिकल भी क्रॉस में है, ये केमिकल भी क्रॉस में है, तो इसमें भी ऐसे कुछ होगा। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट पॉइंट जो ईएमएफ में है, अब जो ईएमएफ है वो मेजर होती है, मेजर बाय, अब यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल है, तो यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियो मैट्रिक, मैट्रिक RIC मैट्रिक मेथड। ये आपने ऐसे याद रखना है। पोटेंशियल है तो पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से मेजर होता है। अब इसका जो है ये होता है मेजर बाय वोल्ट मीटर, मेजर बाय वोल्ट मीटर, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब इसमें सेकंड पॉइंट आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा, बाकी सभी आपको याद हो जाएंगे। फर्स्ट तो आपको याद हो गया होगा, पोटेंशियल से पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, ये क्रॉस में आएगा, ये क्रॉस में आ गया, ठीक है, इसका ऑपोजिट। अब यहां पे सेकंड जो है ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टीडी करंट। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्टीडी करंट क्या होता है। स्टीडी करंट क्या होता है हमारे पास, जो टाइम के साथ चेंज ही ना हो, मतलब कंटिन्यूस चल रहा हो, ठीक है, चेंज ही ना हो, तो ये रिस्पॉन्सिबल है। मतलब इसमें क्या है, ईएफएफ की वजह से क्या होता है, स्टीडी करंट होता है, फ्लो करता है। अब ये सिर्फ आपको सिर्फ यही सेकंड पॉइंट डिफरेंस में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या है, अगर एक चीज बढ़ रही है तो जो उसका ऑपोजिट होगा वो डिक्रीज ही होगा ना, तो इसमें क्या होगा, इज नॉट, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टीडी करंट। हमने इसमें क्या करना होता है, हमेशा उल्टे लिखना होता है, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, अब देखो जो यहां पे मैंने बोला स्टीडी करंट फ्लो हो रहा है। अब स्टीडी करंट क्या है, जो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, लगातार चलता ही जा रहा है, चलता रहे, कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। जितना ज्यादा करंट होता है, जितना ज्यादा करंट होता है उसकी उतनी ही वोल्टेज होती है, राइट। अब जैसे आपने देखा होगा घरों में जो बल्ब होते हैं, अगर वो ज्यादा वोल्टेज का है, कहते हैं ना ये इतने वोल्टेज का बल्ब है, ये इतने वोल्टेज का बल्ब है, जितने ज्यादा वोल्टेज का बल्ब होगा उतनी ज्यादा रोशनी देगा। अब रोशनी क्यों देगा, क्योंकि वो ज्यादा करंट एब्जॉर्व कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है ज्यादा करंट, ठीक है। तो हमने यहां पे बोला कि ये रिस्पॉन्सिबल है स्टीडी करंट की वजह से ना, तो इसी वजह से इट इज मैक्सिमम वोल्टेज। बस एक पॉइंट याद हो गया, यहां से ही पोटेंशियल मीटर हो गया, सिर्फ ये आपने याद रखना पॉइंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टीडी करंट। अगर स्टीडी करंट है, ज्यादा करंट है, तो ज्यादा ही मैक्सिमम वोल्टेज होगी। अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे नॉट रिस्पॉन्सिबल था ना, मतलब करंट क्या होगा, चेंज हो सकता है, इस केस में टाइम के साथ चेंज हो सकता है, क्योंकि यहां पे रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ स्टीडी करंट, तो यहां पे क्या आएगा फिर, तो अगर यहां पे फिर मिनिमम वोल्टेज ही आएगी ना फिर, सो यहां पे लिखना है इट इज लेस देन मैक्सिमम वोल्टेज। वोल्टेज तो आएगी बट मैक्सिमम इसके केस में कम ही आएगी, क्योंकि यहां पे स्टीडी करंट है ही नहीं है, तो जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा वोल्टेज। ओके, नाउ आसानी है ना। अब नेक्स्ट फोर्थ जो है वो हम सिंबल की बात करते हैं। सिंबल की बात मैं बहुत ही आसानी तरीके से समझा रहा हूं और आपको याद करवा रहा हूं, और आसान ही है पॉइंट्स, इतने वो डिफिकल्ट नहीं है। ईएमएफ, जो ईएमएफ है इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, यहां पे ई है ना, तो यहां पे ई लिख दो, बस सिंपल सी बात है। सिंबल इज ई, किसका, ईएमएफ का। इसका सिंबल क्या होगा, अब यहां पे वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मतलब वी, तो यहां पे वी लिख देना, बस खत्म। ओके, इसका सिंबल क्या है, कैपिटल वी, और इसका क्या है, कैपिटल ई, ईएमएफ के केस में। फिफ्थ पॉइंट इज, अब यहां पे हमने करंट की बात भी कर ली, हमने वोल्टेज की बात भी कर ली, ओके। अब हमने बात करनी है रेसिस्टेंस की। अब रेसिस्टेंस भी इसी से ही आएगा, ये वाली पॉइंट से, वी से। अब आपने 10th में
फॉर्मूला पढ़ा होगा ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे ये V है, ये भी V है, हमारे पास क्या है V पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहाँ पे V का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, मतलब V और R दोनों इक्वल में है, दोनों के इक्वल। अगर मैं I को प्रोपोर्शनल रख दूं, मतलब I को गिरा दूं, ऐसे होता है ना V प्रोपोर्शनल टू R, इसको हम खोल देते होते हैं, V इक्वल टू आ जाता है, फिर I आ जाता है, फिर R आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि V और R आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल में है। तो यहाँ पे हमने लिख देना है इट इज प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस कैपिटल R ऑफ द सर्किट। सर्किट का जो कैपिटल आर है, रेसिस्टेंस है, उसके प्रोपोर्शनल में। अगर तो ये प्रोपोर्शनल में है तो ये क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा। ये आपने लिख देना है इट इज इंडिपेंडेंट टू कैपिटल आर ऑफ द सर्किट। बस ये था हमारे पास डिफरेंस। और भी काफ़ी पॉइंट्स है, बट आपको ये जो मैक्सिमम नंबर में आएगा मेरे हिसाब से तो 2 या 3 नंबर में आता है, 5 नंबर का तो डालते ही नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारे पास डिफरेंस। मैंने काफ़ी आसानी तरीके से आपको समझा दिया है। बस आपने सिर्फ ये सेकंड पॉइंट ही याद रखना है। सेकंड पॉइंट से करंट आ जाएगा, करंट से ही हमारे पास वोल्टेज आती है, फिर सिंबल आपको बता दिया। ये आप पहले नंबर पर भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी लिख सकते हो, बट 5 मैंने करवा दिए, 5 में से सिर्फ आपको यही याद करना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में और भी काफ़ी डिफरेंस में लेकर आऊँगा विद आप कैसे ट्रिक से आसानी से मिनटों में याद कर सकते हैं उनको। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।